हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी होल्ड कैंडिडेट के लिए जानकारी है। आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी, तो उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आरटीआई के तहत आप लोगों को जवाब मिले हैं। तो उन जवाब से आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि जो एमपी टेट वर्ग 3 2020 और जो आपके दोबारा रीओपन फॉर्म हुए थे 2021, तो उनके जो ओबीसी के कैंडिडेटों को रोका गया है, वो बेबुनियाद तरीके से रोका गया है। जब आप इसके जवाब देखेंगे जो कि डिपार्टमेंट से ही मिले हैं, समझ पा रहे हैं, डिपार्टमेंट से हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग से हो गया, तो जो आरटीआई के थ्रू आप लोगों को जानकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इतना समझ सकते हैं कि जो ओबीसी के स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद जो नियुक्ति आदेश रोके गए हैं, वो बेबुनियाद तरीके से रोके गए हैं। तो आरटीआई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किसकी किसकी जानकारी ली गई थी, वो पॉइंट आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके वर्ड जो हैं छोटे हैं, मैं आपको एक एक करके सुना देता हूँ। सबसे पहले पूछा गया था कि जो आपकी पटवारी भर्ती है 2022-23 100% पदों पर हुई है या फिर 87% पदों पर, पहला पॉइंट। दूसरा प्रश्न है जो आरटीआई के थ्रू जवाब मांगा गया था, अगर 100% पदों पर हुई है तो अन्य भर्ती परीक्षाओं में 13% ओबीसी पद किस आधार पर रोके गए, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा पॉइंट है 87-13-13 का फार्मूला जीएडी विभाग द्वारा पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्ज़ाम के लिए या उनसे पहले के एग्ज़ाम पर लागू किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो 87% पे भर्ती की जाए और 13% पदों को होल्ड किया जाए, तो ये फॉर्मूला जो है पटवारी एग्ज़ाम के पहले लागू किया गया है या बाद वाले एग्ज़ाम में लागू किया गया है। ये आपका तीसरा प्रश्न था जिसकी जानकारी आपको आरटीआई के थ्रू मिली है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी के लिए बने रहें। अगला जो पॉइंट है, अगर 13% पद माननीय न्यायालय में प्रचलित केस के आधार पर रोके गए हैं तो ईडब्ल्यूएस और प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया या भारिया से संबंधित केस भी कोर्ट में प्रचलित है, सिर्फ ओबीसी के पद ही होल्ड क्यों किए जा रहे हैं, ये चौथा प्रश्न था। पांचवा आपका है, अगर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पर 13% पद होल्ड किए गए हैं तो उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करवाएं तथा जिन विभागों में जैसे एमपी पुलिस पटवारी भर्ती ओबीसी 27% पद पर की गई है, क्या माननीय न्यायालय से जीएडी विभाग द्वारा अनुमति ली गई है, उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करवाएं। इनके जवाब मांगे गए थे आरटीआई के द्वारा। अब देखिए इन प्रश्नों के जो आपको जवाब मिले हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए, फिर आपके जो पॉइंट है ना अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों के साथ हुआ क्या है। जितने भी वर्ग 3 के ओबीसी होल्ड कैंडिडेट है उनके साथ हुआ क्या है, क्या कोई लीगल तरीका था जिसकी वजह से आप लोगों को रोका गया, हम लोगों को रोका गया, एमपी टेट वर्ग 3 के कैंडिडेटों को रोका गया, या फिर बेबुनियादी तरीके से रोक दिया गया, या कह सकते हो मनमानी तरीके से ओबीसी होल्ड कर दिया गया। अब इसके जवाब आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएंगे। चलिए, ये यहां पर आपको जवाब दिए गए। उपरोक्त संदर्भित आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिंदुवार निम्नानुसार है। तो मैं आपको प्रश्न भी बताता चल रहा हूं। पहला आपका जो प्रश्न था कि पटवारी भर्ती 2022-23 100% पदों पर हुई है या फिर 87% पदों पर, ये आपका पहला प्रश्न था जो जिसका जवाब आरटीआई के द्वारा मांगा गया। अब देखिए इसका जवाब आपको क्या मिला है। बिंदु क्रमांक 1 में चाही गई जानकारी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 100% पदों पर हुई है। आपको जवाब मिल गया कि जो पटवारी भर्ती की गई है वो 100% पदों पर की गई है, इसमें 87-13-13 का फार्मूला नहीं लगाया गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है उस पर चले जाते हैं। अगर 100% पदों पर हुई है तो अन्य भर्ती परीक्षाओं में 13% ओबीसी पद किस आधार पर रोके गए।
चलिए, इसका जवाब दिया गया है बिंदु क्रमांक 2 में चाही गई जानकारी के संदर्भ में ज्ञात हो कि G24 2022 भर्ती परीक्षाओं में 13% ओबीसी पद नहीं रोके गए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो GAD का क्या था, जानकारी संदर्भ में ज्ञात हो कि G24 2022 भर्ती परीक्षाओं में 13% ओबीसी पद नहीं रोके गए हैं। यहाँ से समझिए कि जवाब दे रहे हैं कि ओबीसी पद नहीं रोके गए हैं, फिर एमपी टेट वर्ग 3 के जो ओबीसी के पद हैं उनको होल्ड क्यों किया गया है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी को आप लोग समझिए। ये देखिए आरटीआई के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई है, ठीक है, कि 13% ओबीसी पद नहीं रोके गए हैं, यही चीज कहा गया है आपको। चलिए, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि 87-13-13 का जो फॉर्मूला है विभाग द्वारा पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्जाम के लिए है या फिर उनसे पहले के एग्जाम पर लागू किया गया है। ये जो फॉर्मूला 87-13-13 का है जीएडी या विभाग द्वारा पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्जाम के लिए या उनसे पहले के एग्जाम के लिए लागू किया गया है। तो देखिए इसका तीसरे पॉइंट का जवाब क्या आया है। बिंदु क्रमांक 3 में चाही गई जानकारी 87-13-13 का फार्मूला जीएडी विभाग द्वारा पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्जाम पर लागू किया गया है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एमपी टेट वर्ग 3 जो है वो आपकी पटवारी भर्ती के पहले की भर्ती है, और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो 87-13-13 का फॉर्मूला है वो पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्जामों पर लागू किया गया है। तो जो एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम है वो पटवारी भर्ती के पहले आप लोगों का हुआ है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। जो बिंदु 4 और 5 वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कहा गया है कि जो जानकारी प्रश्नात्मक है आवेदक चाहे तो कार्यालय आकर संबंधित शंका का समाधान कर सकता है। अब चलिए एक एक पॉइंट का एनालिसिस कर लेते हैं। पटवारी भर्ती आपकी हुई कितने परसेंट पे? 100% पे। जो 87-13-13 का फॉर्मूला है ये पटवारी भर्ती के बाद लगाया गया, आरटीआई से ये जानकारी निकाली गई है जो, तो ये देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। और 13% पद होल्ड करने की बात कही गई है, तो उन्होंने कहा है कि चाही गई जानकारी के संदर्भ में ज्ञात हो कि G24 2022 जो भर्ती परीक्षाओं में जो है 13% पद होल्ड ही नहीं किए गए, तो फिर ये एमपी टेट वर्ग 3 में कहाँ से होल्ड हो गए। इसके बाद अगला आपका जो डाउट है क्लियर कर देगा ये वाला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट पूछा गया कि ये जो फॉर्मूला 87-13-13 का है विभाग के द्वारा हो या जीएडी के द्वारा, ये पटवारी भर्ती के बाद होने वाले एग्जाम पर लागू किया गया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्जाम है वो कब हुआ है? पटवारी भर्ती के पहले हुआ है। तो इसको क्यों रोका गया? इतने दिनों से 1 साल से ज़्यादा हो गया एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी होल्ड कैंडिडेट हर जगह भटक लिए, डिपार्टमेंट से लेकर के हर जगह जीएडी हर जगह पूछा गया कि इन्हें क्यों रोका गया। कभी कोई आदेश दे दिया जाता है, कभी कोई आदेश दे दिया जाता है, लेकिन आरटीआई के थ्रू देखिए आपको जानकारी मिली है कि ये जो 87-13-13 का फॉर्मूला है वो पटवारी भर्ती के बाद लागू हुआ है। फिर एमपी टेट वर्ग 3 के पद क्यों रोके गए? अब इसका एक ही काम है, आप लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये देखिए ये एक तरह से प्रूफ है आप लोगों के लिए, आपके प्रश्न और आरटीआई का ये जो है इसको आपको हाई कोर्ट के सामने रखना होगा, ठीक है। तो अब आपको डिपार्टमेंट देखिए मनमानी तरीके से कर रहा है। डिपार्टमेंट तो आप लोगों को ज्वाइनिंग दे नहीं रहा, एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी होल्ड वालों को डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। तो अब एक ही सहारा बचता है हाई कोर्ट का। इसके पहले भी हाई कोर्ट में याचिका लग चुकी है, लेकिन वहाँ भी एमपी टेट वर्ग 3 ओबीसी वाले उसमें भी फंस गए, वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। ये हो सकता है कि जिन्होंने भी केस लगाया था उनके पास फैक्ट अच्छे नहीं थे, प्रूफ अच्छे तरीके से नहीं थे जो कि हाई कोर्ट के सामने रख पाएँ। तो अब आपके पास ये जानकारी भी है, बाकी बिंदु भी हैं। तो इस तरीके से अभी देखिए आप लोगों को पता है कि काफ़ी ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनकी याचिकाएं लगी हुई हैं,
तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रूफ है और ये चीज़ें हाई कोर्ट में भी रखी जा सकती हैं। तो आप लोगों को ज़रूर जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में जा सकता है। तो चलिए, इतनी जानकारी मिली और ये आरटीआई के अकॉर्डिंग मिली है, तो देखिए इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता कि आप लोगों की जो भर्ती है वो पटवारी भर्ती से पहले की है। और यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो 87-13-13 का फॉर्मूला है वो पटवारी भर्ती के बाद होने वाली भर्तियों में लगाया गया है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि 13% पद होल्ड नहीं किए गए। किसके संदर्भ में? G2 2022 भर्ती परीक्षाओं में 13% पद होल्ड नहीं रोके गए। तो 2022 की बात करें तो वर्ग 3 का भी एग्जाम आपका 2022 में हुआ था, ठीक है, वो भी पहले एग्जाम हुआ था। तो ये सारे फैक्ट हैं। ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं परेशान हो गए, 1 साल निकल चुका है, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया और आज तक उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। देखिए आगे क्या होता है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे रोका गया है। बेबुनियादी तरीके से आप लोगों को रोका गया है, बिना किसी रीजन के आप लोगों को रोका गया है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।